जवाब सही हो गया। पढ़ा जाए। तो ये क्वेश्चन हमने देखा था कि क्या पूछा हमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछा है और हमें ऑप्शन में क्या दिया है, सब में ऑप्शन क्या दिया है, मास के टर्म में दिया है। तो मास से क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे और जिसका भी मोल ज्यादा होगा उसका क्या होगा, नंबर ऑफ एटम, क्योंकि नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर होता है और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मोल जिसका ज्यादा आएगा उसका नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा होगा। इसका मोल निकाल लेंगे तो सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना होता है 108, तो 1/108। इसका निकालेंगे तो 1/12 24 और इसका निकालेंगे तो क्या आएगा 1/32। और लिथियम का क्या होता है 5 होता है, तो 1/, नीचे की वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी ऊपर की वैल्यू ज्यादा होती है। तो इसकी नीचे की वैल्यू कम है यानी इसकी होल वैल्यू क्या है, ज्यादा है, यानी इसकी मोल क्या है, ज्यादा है। इसका मोल ज्यादा है तो इसका नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा होगा। यानी आया समझ में। आगे आगे आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बता दें। आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बता दें। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस PV = NR। P का मतलब प्रेशर, B का मतलब वॉल्यूम, N का मतलब मोल, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, और T क्या है, टेम्परेचर किस में रखेंगे, ठीक है। इसी फार्मूले से एक और फार्मूला डेराइव करके आता है P = N/P/RT। N को ओपन करोगे तो क्या लिख सकते हो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू R × T। और वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है पता है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वेट क्या है, मास है अपॉन वॉल्यूम। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, डेंसिटी लिख सकते हैं। तो P = D/mRT। फार्मूला आ गया Pm = D, मॉलिक्यूलर वेट को इधर लाके डिवाइड, ठीक है। तो फार्मूला हमारा क्या आ गया, PV = nRT। वॉल्यूम जी दिया हो तब लिखेंगे, अगर डेंसिटी के टर्म में लिखा हो तो Pm = D। अब यहां से ये देखो, R तो गैस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो गया। किसी एक गैस के लिए मॉलिक्यूलर वेट उसका कांस्टेंट होगा, चेंज क्या होगा, प्रेशर और, यानी डेंसिटी के लिए देखें तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी हम पूछें कि डेंसिटी मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, यानी हाई प्रेशर होना चाहिए और लो, समझ में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि पूछेगा डेंसिटी मैक्सिमम बताओ, ऑप्शन दे देगा, टेम्परेचर और प्रेशर का वैल्यू अलग अलग दे देगा और पूछेगा कि किस ऑप्शन में डेंसिटी मैक्सिमम होगा। तो जहां प्रेशर हाई होगा और टेम्परेचर लो होगा वहां क्या होगा, डेंसिटी मैक्सिमम होगा। आया समझ में। डेंसिटी के बाद एक टर्म आता है वेपर डेंसिटी।
एक टर्म आता है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होता है? बहुत से लोग बस इतना ही जानते हैं कि वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 होता है। लेकिन अगर इसका डिफिनीशन पूछ दिया जाए कि वेपर डेंसिटी होता क्या है तो नहीं बता पाएंगे। तो जानो इसका वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है। वेपर डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी है। क्या है? क्या है? रिलेटिव डेंसिटी है। अगर ये नहीं पता है कि रिलेटिव डेंसिटी है, अगर किसी से पूछा जाए कि वेपर डेंसिटी का यूनिट क्या होगा बताओ, तो क्या लिखेंगे? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये लिखेंगे, जो कि क्या है? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि वेपर डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी है। क्या है? रिलेटिव डेंसिटी है। और जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वो क्या होता है? यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट लेस होता है। यानी ये किसका रिलेटिव डेंसिटी है? यानी डेंसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। वेपर डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। आया समझ में? ये जाके वेपर डेंसिटी आया। और यहीं से डेंसिटी ऑफ गैस में अगर फार्मूला रखोगे तो डेंसिटी ऑफ गैस, अभी आइडियल गैस के लिए क्या बनाया था? Pm इक्वल टू DRT लिखा था। प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, R कांस्टेंट, Pm RT। ये किसके लिए? डेंसिटी ऑफ गैस के लिए। ये फार्मूला यहां पुट करो, Pm RT। और यही बात, ये मॉलिक्यूलर वेट किसका? गैस का। यही बात हाइड्रोजन के लिए पुट कर दो। हाइड्रोजन के लिए भी तो ऐसे ही कर सकते हैं। हाइड्रोजन के लिए लिखो Pm हाइड्रोजन का अपॉन RT। ये कांस्टेंट कट जाएगा, ये कांस्टेंट कट जाएगा, ये टेम्परेचर ये कट जाएगा। आया क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, और मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन कितना होता है? 2 होता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अपॉन, यही होता है वेपर डेंसिटी। ये क्या होता है? वेपर डेंसिटी होता है। यानी डायरेक्ट हमें पता था कि वेपर डेंसिटी किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। लेकिन आया कहां से? ये पूरा उसका डेरिवेशन। आया समझ में? आया समझ में? यानी वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। क्या होता है? यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस क्यों होता है? क्योंकि वेपर डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी है। क्या है? रिलेटिव डेंसिटी है। यस, ठीक है। डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, और वहां से डिराइव करके हमारा फार्मूला क्या आ गया? अगर पूछे कि वेपर डेंसिटी, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। आया समझ में? तो हमें ये याद रखना है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन। आया समझ में? अब आगे हम पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री। लास्ट टॉपिक है मूल कॉन्सेप्ट का, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या है? स्टोइकियो 2 शब्द से बना है, स्टोइकियोन, और दूसरा क्या है? ये दोनों ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड। स्टोइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट। क्या होता है? एलिमेंट। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। यानी किसी रिएक्शन में एलिमेंट को मेजर करना क्या है? स्टोइकियोमेट्री है। अगर हम जनरल भाषा में पूछे कि स्टोइकियोमेट्री क्या है, तो जनरल भाषा में ये लिखो, ये जानो कि किसी एलिमेंट को पढ़ना, जिस टर्म में हम पढ़ेंगे उस टर्म में क्या है? स्टोइकियोमेट्री है। जैसे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया? 2 मोल ऑफ वाटर बनाया। तब इसको हम पढ़ेंगे क्या? कैसे पढ़ेंगे?
पढ़ने का तरीका क्या है? मोल के टर्म में पढ़ सकते हैं। किस टर्म में पढ़ सकते हैं? मोल के टर्म में पढ़ सकते हैं। तो पढ़ो, 2 मोल किसका? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। 1 मोल ऑक्सीजन का रिएक्ट किया तो क्या बना? 2 मोल H2O का। इसी पढ़ने की तरीका को क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री। इसमें क्या हो रहा है? एलिमेंट का मेजरमेंट बता रहा है कि नहीं बता रहा है? यही स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? एलिमेंट का मेजर। ठीक है, आया समझ में? ये बात समझ में आया? देखो, एक रिएक्शन है, और कभी भी केमिकल रिएक्शन का जब स्टोइकियोमेट्री पढ़ते हैं, जब उसको पढ़ते हैं तो रिएक्शन क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। तो रिएक्शन बैलेंस, ये क्या रिएक्शन बैलेंस है? रिएक्शन बैलेंस है? नहीं बैलेंस है। अगर यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिएक्शन क्या हो गया? रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब क्या? 1 मोल किसका? मेथेन का। किसका? मेथेन का। 2 मोल ऑक्सीजन का। किसका? 2 मोल ऑक्सीजन का। रिएक्ट किया तो 1 मोल क्या बना? CO2 बना, और 2 मोल क्या बना? इसको मॉलिक्यूल के टर्म में भी बोल सकते हैं। मॉलिक्यूल के टर्म में क्या? मेथेन का 1 मॉलिक्यूल है, यानी 1 मॉलिक्यूल मेथेन का, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, और रिएक्ट किया तो 1 मॉलिक्यूल CO2 का बना और 2 मॉलिक्यूल वाटर। मोल के टर्म में बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल के टर्म में बोल सकते हैं, और वॉल्यूम के टर्म में भी बोल सकते हैं। वॉल्यूम के टर्म में भी बोल सकते हैं। यानी अगर बोले तो क्या? 1 वॉल्यूम मेथेन का, 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन का, रिएक्ट किया तो 1 वॉल्यूम CO2 का और 2 वॉल्यूम वाटर का। ठीक है। अब कभी भी जब बोलेंगे तो क्या होना चाहिए? रिएक्शन हमारा क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। रिएक्शन क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। आया समझ में? क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला के क्या बना? अमोनिया बना। ठीक है, अगर हम इसको क्या कर दें? 30 लीटर नाइट्रोजन लेते हैं, 30 लीटर नाइट्रोजन लेते हैं और 30 लीटर ही क्या लेते हैं? हाइड्रोजन लेते हैं। अगर पूछ दे कि वॉल्यूम अमोनिया का कितना बना तो कैसे करेंगे? अगर इस रेशियो के हिसाब से करें तो भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा? लेंदी प्रोसेस होगा। वो हमारा क्या होगा? लेंदी प्रोसेस होगा। तो लेंदी प्रोसेस को हटा के हम क्या करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका देखेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं? तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या है कि जो एटम या मॉलिक्यूल दिया है उस एटम का जो भी अमाउंट दिया है उसको ऊपर रखेंगे और उसके कोफिशिएंट से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। सर ये मोल के उसमें नहीं होता है क्या? अमाउंट जो करना होता है? ये मोल में भी यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम में भी यूज कर सकते हैं। जो चीज मोल में यूज करेंगे वही चीज वॉल्यूम में यूज करेंगे। वॉल्यूम में कंट्राडिक्शन बस इतना है कि जब सॉलिड होगा तो उसके लिए वॉल्यूम का टर्म नहीं यूज करेंगे। ठीक है? ठीक है, समझ में आया? अगर हमें निकालना होगा
लिमिटिंग रीजन कैसे निकालेंगे? लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए जो भी, अगर इस एटम का देखना है लिमिटिंग रीजन, हर एक रिएक्टेंट का क्या करेंगे, हर एक रिएक्टेंट का उसके जो भी वैल्यू दिया है उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, इसके कोफिशिएंट से इसमें डिवाइड करेंगे, और जो छोटी वैल्यू आएगी वो लिमिटिंग रीजन होगी। यानी इसमें देखो, नाइट्रोजन को देखो हमने 30/1 आया, हाइड्रोजन को देखा हमने 30/3 आया, यानी 10 और ये 30 आया। छोटी वैल्यू किसकी आ रही है? हाइड्रोजन की आ रही है। हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा? लिमिटिंग। आया समझ में? हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका पता चल गया। यानी रिएक्टेंट में जो एटम या मॉलिक्यूल दिया है उसके वैल्यू से, उसकी वैल्यू से उसके कोफिशिएंट से क्या करेंगे? डिवाइड करके चेक करेंगे। जो छोटी वैल्यू आएगी वो उसका क्या होगा? उस रिएक्शन का क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और वही पूरा का पूरा रिएक्शन को गवर्न करेगा। Yes. आया समझ में? रिएक्शन को गवर्न करने का मतलब क्या है? वही डिसाइड करेगा कि यही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट का अमाउंट क्या बनेगा। यही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट का अमाउंट क्या बनेगा। जैसे यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है, तो ये डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितना बनेगा। और जो देखो, जैसे कोचिंग होता है, कोचिंग का डायरेक्टर होता है, कोचिंग का डायरेक्टर क्या करता है? अपने अकॉर्डिंग पूरा कोचिंग को मैनेज करता है, लेकिन मैनेज करने के लिए सेक्रीफाइस भी सबसे ज्यादा करता है, दिन रात काम करता है कि नहीं करता है? इसी तरह लिमिटिंग रिएजेंट इस रिएक्शन में काम करेगा और अपने आप को क्या करेगा? पूरा का पूरा खत्म कर देगा। लिमिटिंग रिएजेंट पूरा का पूरा खत्म कर देगा। यानी लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? पूरा। reaction जब लिमिटिंग रिएजेंट ही खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट पूरा का पूरा खत्म हो गया। क्वेश्चन कैसे करेंगे? जितना लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हुआ है उतना ही सबके आगे लिख दो। लिखने का मतलब क्या है? रिएक्टेंट होगा तो कम हो रहा है ना, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जैसे केमिकल काइनेटिक्स में होता है। हाँ, जैसे केमिकल काइनेटिक्स, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे और खुद के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और लिमिटिंग रिएजेंट के कोफिशिएंट से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। खुद के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। लिमिटिंग रिएजेंट के कोफिशिएंट से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कितना आया हमारा? -10। इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 30 लीटर। -10 क्या हुआ? टूट गया। -10 क्या हुआ? टूट गया। तो बचा कितना? यानी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद नाइट्रोजन कितना बच जाएगा? नाइट्रोजन 20 लीटर बच जाएगा। और बात है कि अमोनिया बनेगा कितना? रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद अमोनिया बन कितना रहा है? इनिशियल में इसका अमाउंट कितना है? 0 है। हमने कहा कि जो लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो रहा है वही सबके आगे लिख देंगे, तो इसके आगे भी क्या करेंगे? लिख देंगे। प्लस हमने क्यों लगाया? क्योंकि टाइम टू टाइम ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो प्लस लगाया। खुद के कोफिशिएंट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, और लिमिटिंग रिएजेंट के कोफिशिएंट से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कितना आया? 10 × 20, और 0 पहले था, 20 ऐड कर देंगे तो कितना बना? यानी जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो अमोनिया का कितना वॉल्यूम बन रहा है? 20 लीटर। और नाइट्रोजन कितना बच जा रहा है? 20 लीटर बच जा रहा है। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन करेंगे। मोल भी होगा तो भी ऐसे ही करेंगे। ये तो वॉल्यूम के टर्म में था, ये तो किसके टर्म में था? वॉल्यूम के टर्म में था। मोल भी होगा तब भी हम ऐसा ही करेंगे। आया समझ में? ठीक है, एक और क्वेश्चन दे करोगे? ये समझ में आया कि नहीं? लिमिटिंग रिएजेंट का केस समझ में आया कि नहीं आया? लिमिटिंग रिएजेंट का केस समझ में आया? क्वेश्चन
5 मोल हाइड्रोजन दिया है, 5 मोल ऑक्सीजन दे दिया, और पूछा कि अमोनिया जो वाटर कितना मोल बन रहा है, वाटर का कितना मोल बन रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए अभी तरीका क्या बताए हैं, जो भी अमाउंट दिया है उसके अमाउंट में उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, जो छोटी वैल्यू आएगी वो उस रिएक्शन का क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। 5 मोल वाटर। जैसे इस केस में 5 से 2 डिवाइड किया 2.5 आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 5/1 इसमें 5 आ रहा है, यानी यहाँ पे 2.5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो इसकी लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगी, छोटी वाली वैल्यू क्या होगी, लिमिटिंग रिएजेंट होगी। और इस रिएक्शन में अभी मैंने बोला कि इस रिएक्शन में जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा अपने आप को पूरा खत्म कर देगा, यानी हाइड्रोजन पूरा का पूरा रिएक्ट हो गया। और पूछेंगे इस रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी बची और वाटर कितना मोल बना। तो क्या करेंगे कि जो लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो रहा है वही सबके आगे क्या करेंगे, लिख देंगे। रिएक्टेंट होगा तो माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि टाइम के टाइम क्या करेगा, ये खत्म होगा। और प्रोडक्ट होगा तो प्लस के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि टाइम टू टाइम ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आया समझ में। और उसके बाद दूसरा क्या करेंगे कि खुद के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिटिंग रिएजेंट के कोफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आ गया 2.5 माइनस, यानी बचा कितना 5.2.5, यानी बचा कितना 2.5। यानी जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो ऑक्सीजन कितना मोल बच जाएगा, 2.5 मोल बच जाएगा। और जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो हाइड्रोजन कितना मोल बनेगा, हाइड्रोजन खुद के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई और लिमिटिंग रिएजेंट के कोफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या आ गया, यानी जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो वाटर कितना मोल बना, तो 5 मोल बना। अगर हम मोल ना पूछ के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ ले तो क्या नहीं निकाल सकते थे, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाला फार्मूला लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। आया समझ में। लिमिटिंग रीजन का केस समझ में आया। इस पे क्वेश्चन पीवाईक्यू में, इस पे क्वेश्चन चलिए कुछ कर ले फिर देखते हैं। ये पूछ ले, इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम। इस केस में वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। किस केस में वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन देखेंगे, ये वॉल्यूम है, ये ग्राम है, ये लीटर है और वेट, ठीक है। और ये 10⁻³ मोल दिया है। और ये यहाँ 2018 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक चीज याद रखना, जो तुमने वॉल्यूम वाला जो फार्मूला लिखा था मालूम का, मोल का जो वॉल्यूम वाला फार्मूला लिखा था, मोल का वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर वाला फार्मूला लिखा था ना, ये केवल गैस फेज में एप्लीकेबल,
ये केवल गैस फेज में, बाकी जो तो फार्मूला था वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सबके लिए एप्लीकेबल था। लेकिन ये वाला जो फार्मूला था केवल किसके लिए था? गैस फेज के लिए था। यानी यहां तो हम यूज कर सकते हैं क्या? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। यहां पे हमें वाटर वेपर दिया है। क्या दिया है? वाटर वेपर दिया है। वेपर का मतलब गैस है, तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, वॉल्यूम अपॉन 22.4। और ये मोल ही दिया है, सबको मोल में कन्वर्ट करेंगे। जिसका मोल ज्यादा होगा वो क्या होगा? उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा। तो पहले को मोल में कन्वर्ट करेंगे। देखो पहला क्या है? 18 ml वाटर। अगर वाटर ये नहीं लिखा है कि वाटर लिक्विड में है कि गैस में है, वाटर अगर लिक्विड में है गैस में है ये चीज नहीं लिखा है तो हमेशा मानेंगे कि ये किस में है? लिक्विड में। और जब लिक्विड की बात आ गई तो ये वाला जो फार्मूला है वो यूज नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे? हम पहले इस 18 ml को, वाटर को वेट में कन्वर्ट कर लेंगे। इस 18 ml वाटर को क्या करेंगे? वेट में कन्वर्ट कर लेंगे। वाटर की डेंसिटी हमें पता है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये होता है ना, फार्मूला लगाओ, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी 1 है, वॉल्यूम इधर करोगे 18 ml, क्या आ जाएगा? 18। सर ये गैस फेज में खाली यूज होता है, लेकिन सर ये वाटर वेपर लिखा हुआ है। ये वाटर वेपर, वेपर का मतलब गैस ही गैस। ये वाला तो यही से यूज करेंगे। हम पहला वाला 18 ml की बात कर, ठीक है। इसमें नहीं लिखा है कि लिक्विड है कि गैस है। जब ये बात कंसीडर नहीं होती है तो हम क्या मानते हैं? लिक्विड मानते हैं, ठीक है। इस 18 ml को पहले क्या करेंगे? वेट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि वेट वाला फार्मूला हर जगह एप्लीकेबल है। तो वेट कैसे यूज करेंगे? डेंसिटी ऑफ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब लिखो या ml लिखो, बात ठीक है। और 18 ml यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? मास आ गया। तो मास कितना आ गया? 18 ग्राम। कितना मास आ गया? मास कितना आ गया? 18 ग्राम। अब जब मास आ गया तो इससे मोल निकाल सकते हैं, तो मोल निकाल लेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। 18 अपॉन 18 कितना आया? यानी पहले ऑप्शन में मोल कितना आ रहा है? 1 मोल आ रहा है। दूसरे में देखेंगे, दूसरे का मोल निकालेंगे, दूसरे में मोल निकालेंगे तो भाई 18 ग्राम यहाँ आ रहा था, यहाँ पे 0.18 ग्राम आ रहा है, तो इससे कम ही मोल आएगा ना। निकाल के भी देख लो, 0.18 ग्राम अपॉन 18, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.01 आया। यानी इसमें 0.01 मोल आ रहा है और इसमें भी 10⁻⁴ आएगा और ये 10⁻³ है। तो सबसे ज्यादा मोल कहाँ आ रहा है? पहले में आ रहा है। जब सबसे ज्यादा मोल पहले में आ रहा है तो जिसका मोल ज्यादा होगा, जिसका मोल ज्यादा होगा उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? ठीक है। ये एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन पूछा गया है। एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन पूछा गया है। एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन है X1 का एटॉमिक मास कितना दिया है? 200। इसका परसेंटेज कितना दिया है? 90%। X2 का एटॉमिक मास कितना दिया है? 199। इसका परसेंटेज कितना दिया है?
8%। X3 का एटॉमिक मास कितना दिया है 202, इसका परसेंटेज कितना दिया है 2%। तो क्या फार्मूला में रखेंगे, अभी मैंने फार्मूला बताया ना एवरेज एटॉमिक मास का, अभी एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला हमने बताया ना, तो एवरेज एटॉमिक मास के फार्मूले में रखेंगे तो क्या एवरेज एटॉमिक मास नहीं आ जाएगा, तो निकालो एवरेज एटॉमिक मास 201 AMU आ जाएगा। x1 इंटू परसेंटेज प्लस x2 इंटू परसेंटेज प्लस x3 इंटू परसेंटेज अपॉन टोटल परसेंटेज। तो करो x1 कितना दिया था 199, इसका परसेंटेज कितना था 90% था। x2 कितना था 200, x2 कितना था देख लेते हैं हाँ पहला वाला 200 तो एरिया भी है। पहला वाला क्या था 200 था, इसका परसेंटेज 90%। दूसरा वाला क्या था 199, इसका परसेंटेज 8, और तीसरा वाला 202, इसका परसेंटेज कितना था 2 अपॉन, जब कैलकुलेट करेंगे कि कितना आएगा 199.6 के समथिंग आएगा, और मान लेंगे क्या 200 202 है नहीं क्वेश्चन नहीं। 3 आइसोटोपिक है एलिमेंट है, पहला क्या है नाइन्टी परसेंट। क्वेश्चन मिस है लग रहा है कुछ, हम देख ले क्वेश्चन को। चलो इसी पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन मिस हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसी पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पे कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है 202 मेरा था। चलो हम कैलकुलेट करते हैं। ये कितना है ये है 8 9 जा 72 और 9 81, 8 1 जा 8 8 16 4 0 नहीं सर, कैलकुलेशन मिस्टेक 200 अभी तो मैं डाला है 199.92 आएगा, यही आएगा ना, मैं वही कर ना, मैं याद था मुझे कितना आया 199.92, और इसको अबाउट में क्या मान लेंगे यही तो मैं बोल रहा था। ऑप्शन क्या आएगा हमारा 150। ठीक है, कैलकुलेशन सही होना चाहिए, यही होता है जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, और -5 नंबर हम लेके घर चले आते हैं। ठीक है, हम तुम्हारा बहुत खुश हुए कि ये क्वेश्चन बहुत इजी आया था, मैंने करके आ गया, लेकिन क्या होता है जो क्वेश्चन इजी होता है वही सिली मिस्टेक होने की चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करो, और इस टाइम कुछ ना लगाओ, केवल PYQ लगाओ, केवल PYQ लगाना है, नोट पढ़ो PYQ लगाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें।
ये क्वेश्चन बताओ। फिर वही क्वेश्चन आ गया, 18 ग्राम ऑफ वाटर, क्यों मोल भी तो दिया है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। इसका मोल निकालेंगे तो 1.8 अपॉन 18 कितना आएगा, 0.1 मोल आएगा। इसका निकालेंगे तो 1 मोल आएगा, और ये तो मोल में दिया ही है 18 मोल, और इसका निकालोगे 18 अपॉन n, ये तो बहुत कम आएगा। जिसका मोल ज्यादा उसका मॉलिक्यूल ज्यादा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में ऑप्शन भी पढ़ना होता है, ऑप्शन सही पढ़ो। क्वेश्चन ठीक है जल्दी करो, लेकिन ऑप्शन सही पढ़ो। ऑप्शन पढ़ने में भी गलती हो जाता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है हमारा। मान लो हमने लगाया कुछ और उस टर्म में ना देके दूसरा टर्म वाला पूछ दिया, ठीक है, तो हमसे गलती हो जाती है। तो इसलिए ऑप्शन को केयरफुली पढ़ना है। क्या करना है, ऑप्शन को केयरफुली पढ़ना है। ये क्वेश्चन सही है, लग जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बढ़िया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर तो सही है, याद है, लेकिन मान लो इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई कंबाइन। एक्स एंड वाई दो एलिमेंट दिया है, दो एलिमेंट है एक्स एंड वाई, कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहे हैं। दो कंपाउंड बनाया, एक कंपाउंड XY2 है, दूसरा कंपाउंड X3Y2 है। जो XY2 है उसका मोल कितना दिया है, 0.1 मोल दिया है, और XY2 का वेट कितना दिया है, 10 ग्राम दिया है। फिर जो X3Y2 है इसका मोल 0.05 दिया है, और इसका 9 ग्राम। एटॉमिक वेट कितना दिया है, 9। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है, 9 ग्राम दिया है। तो क्या करेंगे, मोल दिया, एक कंपाउंड का मोल दिया है, वेट दिया है। एक कंपाउंड का क्या दिया है, मोल दिया है और वेट दिया है। तो मोल और वेट से उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल सकते हैं। कंपाउंड XY2 इसका क्या दिया है, मोल दिया है। मोल कितना है, 0.1 मोल, वेट कितना है, 10 ग्राम। इस कंपाउंड से जो मोल दिया है, वेट दिया है, इस मोल और वेट से इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मोल। मोल के फार्मूला से लिख दिए तो क्या आ जाएगा, वेट अपॉन इसका, निकालो। वेट कितना है, 10 ग्राम, मोल कितना है, 0.1। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, 100। कितना आ गया, 100 आ गया। XY2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, 100 आ गया। ये कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट आया 100, ये कहां से आया है, इन दो एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा उसी को ऐड करके तो ये मॉलिक्यूलर वेट आया होगा। इसी को तो मास कंजर्वेशन बोला गया था। तो X का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा प्लस Y कितना है, 2 Y एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट ऐड करेंगे तो टोटल इस मॉलिक्यूल का क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या था, X2Y3 था ना, X2Y3 था ना, X3Y2। X3Y2 इसका मोल दिया है, कितना मोल दिया है, 0.05 मोल दिया है। वेट इसका कितना दिया है, 9 ग्राम दिया है। इसका मोल कितना दिया है, 0.05 मोल दिया है। इसका वेट कितना दिया है, 9 ग्राम दिया है। तो क्या इस मोल और वेट से इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 0. इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा वेट अपॉन मोल, यानी 9 अपॉन 0.05।
हो सकता है, निकालो कितना आएगा इसका, 5 इंटू 10⁻²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 1 जा 5, 180 आएगा, 180 आएगा ना, यस 180 आएगा। ठीक है, तो इसका इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, 180 आ गया। यानी इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट 180 आया, इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट 180 आया है, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का एटॉमिक वेट जोड़ के ही तो आया है। इसका इक्वेशन अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, 3 मोल एक्स का 3 मॉलिक्यूलर वेट एक्स का जोड़े हैं और 2 मॉलिक्यूलर वेट वाई का जोड़े हैं, इस टोटल मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना आ गया है, 180 आ गया। आया समझ में, ये इक्वेशन 2 है। और दूसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। पहला इक्वेशन क्या था, x + 2y = माइनस करेंगे, 2y से 2y कैंसिल आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x = 80, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, और जो x की वैल्यू 40 आया है यही x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा, और y की वैल्यू कितना आ गया है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 30। ये भी हमें ध्यान रखना है कि x और y कभी कभी क्या करते हैं, क्वेश्चन में रिवर्स कर देंगे, पूछेंगे कि y और x की वैल्यू क्या है। हमने निकाला x y की वैल्यू, हमने देखा x y की वैल्यू एक जगह अगर ऐसा ऑप्शन आ गया 30 और 40, अगर पूछा y x की वैल्यू और ये 40x पहले ही ऊपर दे दिया, x y पहले दे दिया, हम ये मारेंगे, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें क्या मारना पड़ेगा वहां, ये मारना। आया समझ में, तो इसका भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन करते वक्त ये भी ध्यान रखेंगे। यही सिली सिली मिस्टेक होती है जो बाद में हमें सिलेक्शन से रोकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। माइनस, अरे वो गलत सर, गलती। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 होता है। अगर एवोगैड्रो नंबर इस एवोगैड्रो नंबर से चेंज करके ये कर दिया जाए 6.022 × 10⁻20 कर दिया जाए, तब हमारे कौन से ऑप्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या चेंज होगा सर? क्योंकि उसमें मोल चेंज हो जाएगा, अगर हम लोग निकालेंगे तो मास 1 मोल। तो जब मोल चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, मास भी हमारा चेंज हो जाएगा, यानी कार्बन का मोल चेंज हो जाएगा तो कार्बन का मास चेंज हो जाएगा, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बस ये क्या है कि हमें केयरफुली क्वेश्चन करना है। टेस्ट में देखो, नीट का जो क्वेश्चन आता है 45 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन ऐसा होगा जो क्या होगा, 2-3 क्वेश्चन ऐसा होगा जो बहुत ही टफ आते हैं, बाकी सब क्वेश्चन इजी आएगा, फार्मूला बेस आएगा, बस उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और हमारा एक्यूरेसी होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और एक्यूरेसी होना चाहिए। एक्यूरेसी रहेगा, क्वेश्चन हम सारे के सारे सही करके आएंगे, क्योंकि हमें सारा कुछ आता है, जल्दी जल्दी में बस हम क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं और आंसर गलत निकाल के चले जाते हैं। आया समझ में, तो ये कैसे सुधरेगा, ये सुधरेगा बार बार प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस यानी PYQ लगाओ, इस टाइम कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है, क्या लगाना है, केवल PYQ लगाना है। PYQ लगाओ और PYQ लगाने के बाद
जो तुम टेस्ट दे के आ रहे होगे, कहीं का भी टेस्ट दो, कहीं का भी टेस्ट दो, चाहे एलएन का दो, न्यूलाइट का दो, आकाश का दो, कहीं का भी टेस्ट दे रहे होगे, उस टेस्ट का इवैल्यूएशन करो, उस टेस्ट का क्वेश्चन देखो तुमने कहां गलत किया है, और उस पेपर को दोबारा लगाओ, तब जाके तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना, तब तुम नंबर में इंप्रूव करोगे। आया समझ में? तो तुम्हें इस टाइम बस यही करना है, नोट्स रिवाइज करना है, जितनी बार तुम रिवाइज कर लो, PYQ लगाना है और अपने टेस्ट की इवैल्यूएशन करना, ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। वॉइस लैग हो रही है, वॉइस लैग हो रही है, तो क्या किया जाए इसके लिए? अभी सही हो जाएगी बेटा, वॉइस सब सही हो जाएगी अब, ठीक है? ये क्वेश्चन देखें हम, ये क्वेश्चन पूछा देखो, मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस इन द रेशियो वेट बाय वेट, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट बाय वेट का रेशियो क्या दे दिया है। पूछा क्या है? मोलर रेशियो पूछा है। तो मोलर रेशियो क्या होता है भाई? पहले मोल देखो, मोल का फार्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट क्या है? अगर इसको रेशियो के टर्म में लिखेंगे 1:4 तो मोल अपॉन हाइड्रोजन अपॉन मोल अपॉन ऑक्सीजन, वेट अपॉन हाइड्रोजन अपॉन वेट अपॉन ऑक्सीजन इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, ये वाला रेशियो तुम्हें दिया है 1/4। ये वाला रेशियो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 32 होता है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट, एक हाइड्रोजन का एक, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, 2 से कैंसिल होगा तो 16/4 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा? 4/, यानी मोलर रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना आ गया? 4/। यहां भी देखो 1:4 भी दिया है, 4:1 भी दिया है। अगर थोड़ा सा हमसे सिली मिस्टेक हुआ, 1:4 आया, हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब बातें ध्यान में रखना। क्वेश्चन करते वक्त एकदम सावधानी से, केयरफुली, बढ़िया से दिमाग लगा के करना, और दिमाग वही होना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन हम कर रहे हैं और दिमाग हमारा बाहर घूम रहा है, ठीक है? तो ये क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है? वह सही हुआ कि नहीं भाई? कमेंट करके बताओ, वह सही हुआ? चल अगला क्वेश्चन देखें हम। मैक्सिमम क्वेश्चन, अभी हमने कहा था कि मैक्सिमम क्वेश्चन मोल पे ही पूछेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन वही तुमसे पूछेगा। ये क्वेश्चन, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखो यहां भी वही पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो क्या निकाल लेंगे? मोल निकाल लेंगे। जिसका मोल ज्यादा होगा, जिसका मोल ज्यादा होगा उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। सी ऑप्शन हो जाएगा।
8 grams of hydrogen. हाँ, इसका निकालेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना 44, तो 44/44 1 मोल आया। इसका निकालेंगे तो 48 मॉलिक्यूलर वेट 48, तो इसका भी क्या आ गया 1 मोल आ गया। इसका निकालेंगे तो 8 ग्राम और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वेट 2 कैंसिल हुआ तो कितना आया 4 मोल आया। और इसका निकालेंगे 64 वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट 32 और 32 64, यानी कितना आ गया 1 मोल ये भी आ रहा है, 1 मोल ये भी आ रहा है, 1 मोल ये भी आ रहा है, ये कितना आ रहा है 4 मोल, यानी 4 मोल। इसका मोल ज्यादा आ रहा है, जिसका मोल ज्यादा होगा, जिसका मोल ज्यादा होगा उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आया समझ में। Yes. ये क्वेश्चन देखो, ये वही अभी 2021 का क्वेश्चन है। दो 2021 का क्वेश्चन है भाई, देखो क्या दिया है। वही हमने कहा ना, परसेंटेज का 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एलिमेंट का परसेंटेज दे देगा और क्या पूछ लेगा, एम्पिरिकल फार्मूला पूछ लेगा। यहाँ पूछा भी है क्या, एम्पिरिकल फार्मूला ही पूछा है। 2 एलिमेंट हैं, कार्बन का परसेंटेज क्या है, कार्बन का परसेंटेज क्या है, कार्बन का परसेंटेज 78%। और हाइड्रोजन का परसेंटेज बचा जो हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया 22%। क्या करेंगे, परसेंटेज जो दिया है उसके एटॉमिक वेट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इस एटम का क्या आ जाएगा, मोलर रेशियो आ जाएगा। यानी इसे डिवाइड करेंगे तो मोलर रेशियो कितना आ गया 6.5। और इसमें हाइड्रोजन में डिवाइड करेंगे 22%, एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे 1, इसका मोलर रेशियो, यानी उस कंपाउंड में कार्बन कितना मोल होगा 6.45 मोल, हाइड्रोजन कितना मोल होगा 22 मोल होगा। अभी मैंने कहा कुछ देर पहले मैंने ये बताया था कि एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है ना। जब एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है तो क्या करेंगे, छोटी वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। छोटी वैल्यू ये है, ये 6.5 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 6.5 डिवाइड करोगे तो कितना आया 1 आया। इसमें 6.5 डिवाइड करोगे तो लगभग 3 आएगा। अबाउट में क्या आएगा 3 आएगा। यानी उस एम्पिरिकल फार्मूला अगर लिखेंगे तो कार्बन कितना मोल में होगा 1 मोल में होगा, और हाइड्रोजन कितना मोल में होगा 3 मोल में होगा। यानी हमारा एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया CH3 आ गया। आया समझ में, एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया। क्लियर, ये बात क्लियर है, ठीक है क्लियर है। ये क्वेश्चन समझ में आया, किसी को भी आवाज क्लियर जा रही होगी, मुझे उम्मीद है कि आवाज क्लियर जा रही होगी, ठीक है। अगर ना आ रही हो तो मैसेज कमेंट कर सकता है। ये समझ में आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी ये क्वेश्चन कराया था हमने जब पढ़ा रहे थे, ये कॉन्सेप्ट बता रहे थे, तो ये क्वेश्चन फिर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये भी वही परसेंटेज दिया है एटम का और पूछा है ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो परसेंटेज दिया है, कार्बन का कितना परसेंटेज दिया है 38.71%, हाइड्रोजन का कितना दिया है 9.61% दिया, 67% दिया है, और बचा जो है वो ऑक्सीजन का। तो 48.38% कितना है ऑक्सीजन का। परसेंटेज में क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो लगभग 3 आ जाएगा।
यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो लगभग 9 आ जाएगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो लगभग क्या आ जाएगा। अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछता तो क्या हो जाता, कार्बन 3 मोल, हाइड्रोजन 9 मोल और ऑक्सीजन 3 मोल, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता। लेकिन हमसे क्या पूछा है, एम्पिरिकल फार्मूला पूछा है, तो जो छोटी वैल्यू होती है सब में उससे डिवाइड कर देते हैं। तो छोटी 3 है, 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ आ गया 1, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया, यानी हमारा एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया, ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, आया समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे। परसेंटेज तक क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। कोई कंपाउंड दिया है, परसेंटेज की उस कंपाउंड में एटम का परसेंटेज निकालना है तो भी मैंने बताया था। अगर एटम का परसेंटेज दिया है, कंपाउंड बनाना है तो भी मैंने बता दिया है। अगर किसी एक एटम का परसेंटेज दे दिया है और पूछ ले कि उस एटम मॉलिक्यूल बना रहा है तो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वाला, तो फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है।